हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हम डायरेक्शन देखें तो आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पैसेज है दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ हाइड्रोजन. The valency of hydrogen is taken as 1 and the valency of all the other elements are measured against the standard. An atom of calcium always combines with two atoms of hydrogen to form calcium hydride, a compound of calcium and hydrogen. Hence, the combining capacity or valency of calcium is twice that of hydrogen. But there are elements which do not combine with hydrogen at all. However, they can combine with chlorine. For example, gold does not combine with hydrogen, but it combines with chlorine to form a compound AuCl3, in which one atom of gold is united with three atoms of chlorine. Since the valency of chlorine is 1, we conclude that the valency of gold must be 3. Hence, valency is measured by the number of hydrogen or chlorine atoms which combine with or are displaced by one atom of the element. There are some elements which shows different valencies in different compounds. Copper shows two valencies 1 and 2. In the red oxide of copper, its valency is 1, while in the black oxide, its valency is 2. Similarly, iron shows valencies 2 and 3. That means बच्चों यहाँ पे बात हो रही है वैलेंसी की कि हमारे कुछ एलिमेंट्स फिक्स्ड वैलेंसी शो करते हैं बट कुछ के पास वेरिएबल भी होती हैं. तो इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन है यहाँ पे दैट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट Z इज Z2O3. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z? तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों मतलब हम यहाँ पे वैलेंसी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड. बिकॉज बच्चों होता क्या है क्रिस क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं हम वैलेंसीज को यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फॉर्मूला है दैट इज AB2. तो इसका मतलब है बच्चों दैट A एंड B एंड ये जो वैलेंसी है ये 2 है ये 1 है. तभी तो ये क्रिस क्रॉस होके क्या बना होगा AB2. तो यानी कि बच्चों इस क्रिस क्रॉस मेथड से हम केमिकल फॉर्मूला भी बना सकते हैं एंड साथ में इनकी वैलेंसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है दैट इज Z2O3. तो पहले स्टेप बच्चों हमारा क्या होगा कि पहले तो हम एलिमेंट्स को लिखें Z एंड ऑक्सीजन सेपरेट. अब बच्चों जो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट है वो हम लिखे Z के नीचे और जो Z का सबस्क्रिप्ट है वो हम लिखे ऑक्सीजन के. यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इनकी वैलेंसी. क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें अगर जब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे तभी तो ये हमारा फॉर्मूला बना है कि दैट इज Z2O3 जो हमें मिल रहा है. तो एज पर द क्वेश्चन अभी हमें यहाँ क्या पता चला है कि Z की वैलेंसी है 3 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2. हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है वैलेंसी ऑफ Z. तो Z की वैलेंसी है 3 और वो हमने यहाँ पे बता दिया है. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.